दोस्तों डी फॉर्म का जैसे आपको पता है कि रिजल्ट आ चुका है, तो अब जिसमें बैक पेपर लगा है या ईयर बैक हो गया, तो हम इसको कैसे समझेंगे बैक पेपर को। जिस सब्जेक्ट में जैसे रिजल्ट के नीचे दिया हुआ है आपकी मार्कशीट में प्रमोट विद सब्जेक्ट नेम दिया है कि इसमें आपका लगा हुआ है। अब नेम का मतलब है उसमें कोडिंग दी हुई है, यानी रोल नंबर आपका सब्जेक्ट नेम दिया हुआ है। ठीक है, तो अब जैसे एक सब्जेक्ट और दूसरी सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में अगर लगा है तो क्या हम सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं? तो आप बिल्कुल सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। और दूसरा फिर 3 नंबर पॉइंट आ जाता है कि प्रमोट विद 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 4 5 में अगर लगा हुआ है आपका, तो क्या ये हम बैक पेपर देंगे या वाईबी कहलाएगा? तो वाईबी का मतलब ईयर बैक होता है। अगर 3 सब्जेक्ट से ऊपर 5 सब्जेक्टों तक अगर लगता है तो आपको साल में फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, यानी पूरा साल आपका बेकार जाएगा। तो आप जिसके में 1-2 बैक लगी हुई हैं वो अपना क्या कर सकता है, रीचेकिंग कॉपी पहले कराए, फिर आप क्या कर सकते हो, बैक पेपर जो बैक पेपर दे सकते हो। बैक पेपर होंगे कब? जब आपके एनुअल होंगे उसी के साथ में आपके बैक पेपर होते हैं। यानी कब होंगे बैक पेपर आपके? अभी क्वेश्चन आपको हम ये चीज बता रहे हैं कब आपका बैक पेपर होगा। अब दूसरे बच्चों में आ रहा है एमडब्ल्यू। क्या है एमडब्ल्यू? मार्क वेटिंग है। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, यानी जो आपके मार्क हैं वो अभी क्या सून दिखा रहा होगा या वेटिंग में दिखा रहा होगा, ये 1-2 हफ्ते में क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अब ए जिसके में दिखा रहा है उसका मतलब एब्सेंट है, वो अब एब्सेंट जो है तो उसका मीन्स क्या है, वो ईयर बैक देगा या बैक देगा? तो उसका मतलब है कि वो बैक ही देगा, यानी अगर 3 सब्जेक्ट से ऊपर ना हो बस। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि बैक पेपर कब होगा। तो बैक पेपर न्यू स्कीम जब आएगी जून जुलाई में तभी आपका होगा, जब सेकंड ईयर का होगा। अब फिर अगला सेकंड क्वेश्चन है कि बैक पेपर कैसे भरा जाता है। तो कॉलेज से ही आपका बैक पेपर भरा जाएगा, बीटी बोर्ड की साइट से भी भरा जा सकता है अगर आपको जानकारी हो तो। अब अगला क्वेश्चन आएगा वाईबी, ईयर बैक क्या कहलाएगा? ये फेल कहलाएगा बच्चा। डी फॉर्म फिर से करें तो कितनी फीस देनी होगी? जो फेल है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। जो फेल है केवल एग्जामिनेशन फीस दे करके वो अपने पेपर दे सकता है। तो आप देख सकते हो बैक पेपर के लिए अगर कोई समस्या हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो यही आपको जानकारी देनी थी। अगर समझ में कोई चीज ना आए तो कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको उस चीज का समाधान देंगे। ओके, धन्यवाद।